सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोज और क्लासेज आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का था, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमने प्रॉमिस किया था आपका कि हीट एंड टेम्परेचर। ये जो भी वीडियोज या क्लासेज जो आप देख पा रहे हैं वो वन शॉट रिवीजन वीडियोज है, यानी सिंगल वीडियोज में सारे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश है। तो आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और वो सपोर्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके दिखाइएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हीट एंड टेम्परेचर को। आप लोग शेयर करते जाइए, शेयर और लाइक करते चलिए। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा इंग्लिश में, और हालांकि इसमें हम लोग बाइलिंगुअल में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ऊष्मा और तापमान की बात कर रहे हैं तो ऊष्मा होता क्या है, तो ऊष्मा जो है हीट क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही एक प्रकार है, एक रूप है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना ही इसको निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है। तो इसलिए ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का प्रकार है, स्रोत है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन जब आपको पढ़ा था तो उसमें ऐसा यूनिट पढ़ा था। तो ऐसा यूनिट में इसका जो हीट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो जूल होता है, जैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। सीजीएस यूनिट की बात करें तो कैलोरी होता है। कई सारे प्रोडक्ट आप लोग मार्केट से खरीदते होंगे, उसके पीछे देखते होंगे कैलोरी में आपका लिखा रहता है, तो ये कैलोरी आपका रहता है। एक कैलोरी जो है उसका वैल्यू 4.18 जूल होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखिएगा तो 4.2 जूल हम लोग लेकर के चलते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में 4.2 से कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए 4.2 हम लोग इसका वैल्यू लेकर के चल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का एक स्टेट है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का एक स्टेट है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होता है आपका केल्विन, ठीक है। इट फील्स डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर के कारण ही तो हम लोग किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं ना, कि वो गर्म है या ठंडा है। तो ये आपका क्या है, इट फील्स डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगला है यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। तो देखिए यूनिट ऑफ हीट जो होता है, अभी ऊपर हमने बात भी किया एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो कैलोरी होता है आपका सीजीएस यूनिट में। तो कैलोरी क्या है वो समझिएगा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मान लेते हैं कि 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वो 1 कैलोरी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैलोरी होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अभी हम लोग समझेंगे यूनिट ऑफ हीट में। कैलोरी को हमने अभी डिस्कस किया था, तो फिर से वापस एक बार डिस्कस कर देते हैं कैलोरी होता क्या है। और कैलोरी होता है कि द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। जो लोग नोट करना चाहें नोट करते चलिएगा। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर इज कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी क्या होता है अगर डिफाइन करना जाए तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला है CHU। इसका CHU का फुल फॉर्म क्या होता है वो पहले समझिए। तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताइएगा, तो बोलिएगा द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 1 पॉन्ड। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी 1 पॉन्ड वाले मटेरियल को, अभी हम लोग जो कैलोरी सीख रहे थे वो 1 ग्राम में सीख रहे थे, ठीक है। ये CHU जो होता है वो आपका 1 पॉन्ड के लिए है, कि 1 पॉन्ड का कोई मटेरियल है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसमें हम लोग 1 CHU का यूनिट लेकर CHU यूनिट हीट लेंगे, ठीक है। अगला है BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू 1 पॉन्ड वाटर। मान लेते हैं कि 1 पॉन्ड वाटर हमने लिया है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में ले जाना है, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे डिग्री सेल्सियस में देख रहे थे, लेकिन इस बार क्या है फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो वो आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अब देखिए कैलोरी में अगर इन सब का वैल्यू अगर देखें तो 1 CHU जो अभी हमने बताया सेंटीग्रेड हीट यूनिट, उसका वैल्यू होता है 1 CHU इक्वल टू होता है 453.6, यानी 453.6 कैलोरी, ठीक है। 1 BTHU में क्या होता है तो 252 कैलोरी आपका ये होता है। अब देखिए हीट को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हीट 2 तरह का होता है।
पहला हीट है वो जो सेंसिबल हीट है, दूसरा हीट है लैटेंट हीट है। सेंसिबल हीट यानी वो फील किया जा सकते हैं, लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा जिसको हम लोग कहते हैं। अब सेंसिबल हीट को कैसे डिफाइन करिएगा कि क्या होता है सेंसिबल हीट। तो देखिए सेंसिबल हीट क्या है कि किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर जो हीट करना है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो रेज करना है, तो देन उस केस में जो हीट हम लोग देते हैं वो हमारा सेंसिबल हीट होता है। लेकिन अगर किसी मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसके स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड है तो लिक्विड बनाना, लिक्विड है तो गैस बनाना है, ठीक है, गैस है तो वापस से आपको उसको लिक्विड बनाना है, सॉलिड बनाना है, तो इस ढंग के लिए हम लोग जो हीट देते रहते हैं वो हमारा लैटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा इसका बोलते हैं। अब हीट कैसे निकालेंगे, हीट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो हीट का फॉर्मूला होता है आपका Q से इंडिकेट करेंगे हीट को, और Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा टी। एम एस क्या है, एम क्या है, तो एम आपका मास है, ए से क्या है स्पेसिफिक हीट है, और टी क्या है डेल्टा टी जो लिखा हुआ है, डेल्टा जब भी किसी में टर्म के साथ में लग जाए यानी चेंज की बात किया जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर की बात किया जा रहा है। अब इसको स्पेसिफिक हीट और भी डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पास देखेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या है, तो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर, 1 ग्राम मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, बढ़ाना है, देन उस केस में जो हीट दे रहे हैं वो हीट हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा इसको हिंदी में बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है कैलोरी और या जूल पर केजी, केल्विन भी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला की बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं एस इजकल टू क्यू अपॉन एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा एम एस नहीं सॉरी एम डेल्टा टी, क्योंकि इसका तो निकाल ही रहे हम लोग, ठीक है। यानी अगर एक फॉर्मूला आपको याद रहा कि यू इजकल टू एम एस डेल्टा टी, देन उससे आप लोग कई सारे फॉर्मूला को जनरेट भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप लाइक शेयर करते चलिए, काफ़ी कम लोगों का अभी तक लाइक दिख रहा है, तो लाइक शेयर करते चलिए। आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पास स्पेसिफिक हीट, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। जनरली अगर वाटर का अगर आपको पूछा जाता है, वाटर का जो होता है 4.2 जूल पर केजी केल्विन होता है, या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जो आप लोग जूनियर क्लासेज में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का कोई टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कोई नीचे का टेम्परेचर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैस थर्मोमीटर का, ठीक है, गैस थर्मोमीटर का। अब गैस में भी 2 तरह के गैसेज जो है थर्मोमीटर फिल किए जाते हैं। पहला गैस थर्मोमीटर में जो होता है वो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, दूसरे में नाइट्रोजन भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस उस थर्मामीटर में फिल किया जाता है जब -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तब के लिए। और नाइट्रोजन फिल किया जाता है कब, जब -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करना है, तो देन उस केस में हम लोग नाइट्रोजन उस थर्मामीटर में फिल करते हैं। ये गैस थर्मामीटर था, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है तब की बात किया जा रहा है। अब हम अगला है देखेंगे अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर -114 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इसमें अल्कोहल का थर्मामीटर होता है, यानी वो थर्मामीटर जिसमें अल्कोहल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें मरकरी थर्मामीटर, जो हम लोग जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर भी इसको बोलते हैं, जो आपको डॉक्टर वगैरह के यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। अगर आप वहाँ पास जाते होंगे तो आपको फीवर वगैरह चेक करवाते हैं तो बोलता होगा कि 98 है, तो वो फ़ारेनहाइट में आपको बताता है। और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलना है, इसकी ऑलरेडी हमने फॉर्मूला आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका है। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले में, सॉरी डायमेंशन नहीं, मेजरमेंट वाले में हमने पढ़ा दिया आपको। अगला है पायरोमीटर होता है। 300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेजरमेंट जो है वो पायरोमीटर में किया जाता है। अगर आप वापस से देखना चाहें कि कैसे होता है वो टेम्परेचर का कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो इसके लिए एक हम इक्वेशन हम आपको वापस से बता दे रहे हैं। C/5 इजकल टू F माइनस 32 अपॉन में 9 इजकल टू है आपका केल्विन के -273 अपॉन में 5। तो ये आपका था, इससे आपको सारा चेंज किया जाता था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए,
लिखना चाहें लिख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, तो वो है हाँ जी, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी। मरकरी ही क्यों यूज होता है, तो वो देखिएगा। मरकरी इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, यानी मरकरी जो है वो जो जिस ग्लास में रखा जाता है थर्मोमीटर में, उसमें वो चिपकता नहीं है, इसलिए उसको रखा जाता है। इट इजीली विजिबल इन ग्लास, और ग्लास में वो आसानी से दिख भी जाता है, ठीक है। मरकरी इसलिए भी यूज होता है। ये कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए भी यूज होता है। मरकरी जो है कंडक्टर यानी चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, विजुअल मतलब आसानी से जो दिख जाए, और हिंदी वाले परेशान ना होंगे। इट मेजरिंग रेंज जो होता है आपका, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था कि -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते भी हैं, ठीक है। पायरोमीटर जो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि पायरोमीटर जो है तो वो मेनली जो है उसका यूज जो है वो थर्मल पावर प्लांट वगैरह जो होता है उसमें यूज होता है उसका। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हम लोग बात करेंगे, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में 3 डिफरेंट मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये तीनों क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे जल्दी से। तो एक एक करके समझते चलते हैं। कंडक्शन क्या होता है, तो देखिए मटेरियल कंडक्शन क्या है कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। कोई गर्म चीज़ यहाँ पास रखा हुआ, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पास छूने गए, छू दिए इसको, तो ये जो आपको भी गर्म महसूस हुआ, तो ये आपका कंडक्शन है, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन क्या है, तो देखिए ये आपका गर्म पानी चढ़ा रखे, नीचे में स्टोव लगा रखे हैं या गैस चूल्हा जला रखे हैं, इसको हीट मिल रहा है, ठीक है, लगातार हीट इसको मिल रहा है। अब ये नीचे का पानी गर्म होते जा रहा है, तो आप जब गर्म होता हुआ पानी देखते हैं कि वो नीचे वाला जो पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर भागता है, और ऊपर में जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आता है। तो ये मोशन जो है मटेरियल का, मैटर का, वो जिसकी कारण से हीट ट्रांसफर जो हो पा रहा है, तो वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है। अगला है रेडिएशन। क्या होता है, तो रेडिएशन ये है कि आप यहाँ पास आग जल रहा है, ठीक है, या आप सिंपली समझिए कि इंडक्शन वगैरह जो होता है चूल्हा वगैरह, उसके ऊपर में आप किसी मटेरियल को चढ़ा रखे हैं, बर्तन को चढ़ा रखे हैं, हीट तो आपको दिख भी नहीं रहा है, इसके बावजूद भी वो गर्म हो जा रहा है, तो वो रेडिएशन है, ठीक है। जनरली कहीं पास आग जल रहा है, ठंडे के मौसम में हम लोग बाहर से इधर से ही अपने हाथ को सेक रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन है जनरली, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लैटेंट हीट के बारे में शुरुआत में हमने दो हीट बताया था आपको, हीट दो तरह का है, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। फिर हमने एक बीच में स्पेसिफिक हीट वही डिस्कस किया है। तो अब लैटेंट हीट बच गया था, तो इसको डिस्कस करते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पानी चढ़ा रखे हम लोग गर्म करने के लिए, ठीक है, तो गर्म करने के लिए चढ़ा रखे, तो यहाँ पास हम लोग लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू होता है, यानी अभी वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तो हम लगातार इसको दे ही रहे हैं। टेम्परेचर जिस तरीके से जिस लेवल पे गैस चल रहा था पहले से, उसी लेवल पे अभी भी चलेगा गैस, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई इसके जो ये वाटर जो है उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा, बढ़ेगा नहीं, वो लगातार टेम्परेचर लेता रहेगा, और वो दिखेगा भी नहीं कि बढ़ रहा है उसका टेम्परेचर, ठीक है, मेजरमेंट में भी नहीं, उसका स्टेट अब चेंज होना शुरू हो गया, वेपर बनना चालू हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट जब चेंज हो गया, देन उस केस में वो जो हीट मिल रहा है, जो स्टेट चेंज कर दे रहा है, उसकी अवस्था को चेंज कर दे रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्था है ना आपका, ऐसे तो प्लाज्मा और बीसी भी है, लेकिन यहाँ पास से मोस्टली 3 ही चीज़ पढ़ना है अभी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो आपका स्टेट को जब चेंज कर दे रहा है ना, तो वो आपका क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट लैटेंट हीट भी होता है, जिस तरीके से स्पेसिफिक होता है। यहाँ पास देखिएगा कुछ का हम लोग डिस्कस भी कर दे रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ आइस की बात करें तो 333 होता है, 333 किलो जूल पर किलो केल्विन होता है, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2260 किलो जूल पर किलो केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है आपका 4200 होता है, वाटर का, सॉरी 4200 जूल पर के जी जो है वो वाटर का होता है, और 2100 जूल पर के किलो केल्विन जो है वो आइस का होता है। लैटेंट हीट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं Q इक्वल टू ml, जहाँ पास Q आपका हीट है, M क्या है, मास है, L क्या है, लैटेंट हीट है। तो जब भी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसमें लैटेंट हीट की वैल्यू ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। लास्ट में जो आगे जो टॉपिक है, अभी लास्ट नहीं है, अगला जो टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कोई सॉलिड में एक्सपेंशन कब होगा, विस्तार कब होता है, जब हीट देते हैं तब। तो देन उस केस में आपको पढ़ना है
कैसे होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है कि डेल्टा एल इजकल टू जो होता है एल आई अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये क्या है समझिएगा, डेल्टा एल का मतलब क्या है कि चेंज इन लेंथ, जो बदलाव आ गया। पहले था, मान लीजिए कोई मटेरियल था 2 सेंटीमीटर का, अब इसको हम लगातार हीट दे रहे हैं। जैसे आयरन रॉड को ही हम लोग हीट के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं, फैलाव करते हैं उसमें, ठीक है, उसके शेप में चेंज करने के लिए एक्सपेंशन करते हैं। तो पहले जो जो था वो लेंथ, इनिशियल लेंथ उसका कहलाएगा जो एल आई है, और अल्फ़ा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। और डेल्टा टी जो है आपका वही फिर वापस से चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लोग लगातार चेंज करेंगे वो यहाँ पास लिखाएगा, ठीक है, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो आपका डेल्टा टी का वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है कुछ लॉ के बारे में पढ़ लेंगे कि लॉ क्या है। तो पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कहता क्या है कि अगर 3 मटेरियल है, पहला मटेरियल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए अगर बी से थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना हीट इसके पास उतना इसके पास भी है, दोनों समान अवस्था में। तो ए अगर बी से है और बी सी से है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए सी से भी होगा। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ये कहता है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आगे की ओर बढ़ेंगे और ये लास्ट वन टॉपिक होगा जिसमें और कुछ लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द हीट गिवन टू एनी मैटर, ठीक है, विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम वर्क। अगर हम लोग किसी भी मैटर को, मटेरियल को हीट देते हैं तो वो हीट जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ वर्क भी करता है। यानी यहाँ पास जो हीट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका, डेल्टा यू प्लस में डब्लू। तो डेल्टा यू क्या है, तो वो आपका इंटरनल एनर्जी है, और डब्लू क्या है यहाँ पास, वर्क है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है द हीट ऑलवेज फ्लोस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि हीट जो है, अभी जब से हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन जब पढ़ाया, जिसमें मोशन और जिसमें हीट जो है ट्रांसफर होता है मोशन के मैटर के थ्रू, मटेरियल के थ्रू, तो उसी तरीके से यहाँ पर समझिएगा कि हीट हमेशा जो है वो हॉटर टू कोल्डर, यानी जो गर्म है, गर्म से ठंडा की ओर आपका मोशन करते रहता है और ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ें जो है तो वो होती रहेगी। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हीट का चैप्टर हमारे तरफ से तो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह के टॉपिक इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, वो कमेंट करके या व्हाट्सएप पे जुड़ करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के और सिंपल मशीन के बारे में, तो आप लोग उस क्लास को भी मिस मत कीजिएगा और शेयर कीजिए दबा करके इस सारे फ्रेंड्स ग्रुप में। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।